हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ मैं कह रहा था कि इंपोर्ट कैसे कैसे करते हैं, इंपोर्ट करने के आपके पास कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, एंड ऑडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं कि आप अगर रिकॉर्ड भी कर लो या आपने उसको लेके आए हैं तो उसमें क्या क्या चीजें एडिटिंग के अंदर वो देखेंगे। एंड अगर बाई चांस आपके पास में जैसे कि होम सेटअप है आपके पास ऑडियो के लिए, स्टूडियो नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉइज आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो उन नॉइज अगर आ जाते हैं तो उनको रिमूव कैसे करते हैं? हाँ जी बताइए माइक कुछ भी है मेरे पास, जी। कंडेंसर माइक भी है मेरे पास। अच्छा कौन सा है? बेरिंजर का है। नहीं मतलब डायनामिक है या स्टूडियो वाला है? देखना पड़ेगा। डायनेमिक, डायनेमिक कौन सा होता है? है डायनेमिक कौन सा कहते हो? डायनामिक देखो दो तरह के माइक होते हैं। एक कंडेंसर माइक है ना, कंडेंसर हाँ, माइक है। एक कंडेंसर माइक होता है, हाँ। एक हमारा डायनेमिक माइक होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों है मेरे कंडेंसर पास। जी। एक उसका भी है, कौन सा, रोड का, रोड मिनी। हाँ तो वो तो कंडेंसर होगा ना फिर। नहीं, वो यूएसबी पे लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा, चलो आज आपको माइक के बारे में बताता हूँ। तो ठीक नितिन है। जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, नहीं सॉरी, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सुप्रभात। हो गया शिफ्ट गुड आपका? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शिफ्ट हो गया? हाँ सर, रूम शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा चलो बताओ माइक के बारे में आपकी कितनी नॉलेज है? जैसे कि आज हम रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं तो थोड़ी सेटिंग भी देखेंगे कि किस टाइप से हम सेटिंग करते हैं माइक की, आउटपुट की, इनपुट की, ठीक है। तो माइक के बारे में बताओ आपको नॉलेज कितनी है नितिन जी? सर माइक के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। माइक में भी जो है फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, जो हम वो तो बोलते हैं। सभी पकड़ते हैं, वो तो आपका मोबाइल भी पकड़ता है। हाँ। ओके और कुछ? नहीं सर, माइक के बारे में नॉलेज नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मार्केट में दो तरह के माइक्स यूज होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है कंडेंसर माइक और एक हमारा होता है डायनामिक माइक। दोनों में ओके। फर्क, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क होता है उनकी रेंज का। जो ऑडियो कैच करते हैं, उस ऑडियो को कैच करने की जो उनकी रेंज होती है, सिर्फ उसका डिफरेंस होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे कि और थोड़ा यूजेज भी इसी आधार पर उनके यूजेज अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टूडियो के अंदर जो माइक लगे होते हैं, साउंड प्रूफ रूम जिनको चाहिए होता है, वो हमारे कंडेंसर माइक होते हैं और हाँ। इनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। मतलब आप जैसे अभी देख रहे होंगे कि सिद्धार्थ जी कितनी दूर बैठे हैं, बट अगर उन्होंने उनके फोन, उनके जो टीवी में आज देख रहे हैं वो अ, काफी ज्यादा मतलब वो हो गए, वो क्या होता है, टेक्निकल, आज टेक्निकल हो रहे हैं वो काफी ज्यादा। तो अगर उन्होंने इतनी दूर पे भी अपना कंडेंसर माइक लगा रखा होता तो भी हमें आवाज आती, ठीक है। जबकि जो डायनेमिक माइक होता है उसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी क्या काफी कम होती है। उसकी रेंज जो होती है वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मीटर की होती है, इससे ज्यादा वो कैच ही नहीं करता। अब बात करें अगर यूजेस की, तो आपके स्टूडियो के अंदर जो माइक यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे साउंड प्रूफ रूम है, बाहर की कोई आवाज आएगी नहीं, सिर्फ सिंगर की आवाज आती है, तो इसलिए बेटर आउटपुट के लिए हम कंडेंसर, सॉरी डायनेमिक, ना 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 कंडेंसर माइक यूज करते हैं, ठीक है। वोकल को रिकॉर्ड करने में, इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करने में, जैसे कि जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होते हैं ना, जैसे कि आप बजाते हो ढोलक, आप बजा रहे हो, जो लाइव इंस्ट्रूमेंट आप रिकॉर्ड करते हो, आप गिटार को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप वायलिन को रिकॉर्ड कर रहे हो या फ्लूट को रिकॉर्ड कर रहे हो, मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसमें भी क्या होता है कि स्टूडियो में साउंड प्रूफ रूम के अंदर बैठा देते हैं आर्टिस्ट को, भाई बजाओ, और वहां पे रख के फिर वो माइक से हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसमें डायनेमिक माइक यूज होता है, जबकि ढोलक और तबले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कई बार, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए वहां पे डायनेमिक माइक यूज करते हैं कंडेंसर की जगह। कारण क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डायनेमिक की रेंज कम होती है कंडेंसर के मुकाबले, और आपको ये भी पता है कि ढोलक दो तरफ से बजती है, तबला दो तरफ से बजता है, ठीक है।
उसकी आवाज दो जगह से आती है, तो आवाज एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वहां पे डायनेमिक माइक लगाया जाता है। अगर सिंगल आउटपुट आ रहा है, मींस एक ही जगह से आवाज आ रही है, जैसे कि आपका गिटार है, स्ट्रमिंग जब करोगे तो स्ट्रमिंग की आवाज उसके पेट से आएगी, ठीक है। फ्लूट बजा रहे हो तो फ्लूट की आवाज भी एक जगह से आएगी। आप बीन बजा रहे हो या कुछ भी इस टाइप की चीज जहां से एक ही आवाज निकल रही हो, तो वहां पे आप यूज करोगे कंडेंसर माइक को। अगर अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो आप यूज करोगे डायनेमिक, मींस दो माइक आपको यूज करने होंगे, ठीक है। दूसरा यूज आपका होता है, आपने कभी भी लाइव कंसर्ट कभी देखा है कभी? हाँ। वो दूसरा आपका जो चुनाव में जो लेके चलते हैं माइक को, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं जहां पे बाहर की आवाजें आ सकती है, मीन्स वहां पे देखो भीड़ होती है काफी ज्यादा, तो अगर वहां पे हम कंडेंसर माइक लगा दें तो क्या होगा कि जो बोल रहा है उसकी आवाज तो आएगी, साथ साथ पूरी भीड़ की आवाज भी उसमें आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है। तो वहां पे यूज होता है डायनामिक माइक। डायनामिक। सबसे बड़ा उसका यूज जो आपके फायदे के लिए है, अगर आपके पास में होम स्टूडियो है, अगर आपके पास में एक बेहतर साउंड प्रूफ रूम नहीं है, एक ऑडियो के लिए बनाया हुआ एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप डायनामिक माइक को परचेज कर सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो डायनामिक माइक आपका सस्ते में आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, जबकि कंडेंसर माइक जो है वो काफी महंगे आते हैं, 25-25, 30-30 हजार के होते हैं। इवन आप अगर रोड की बात करो, जो NT1 है, NT1 ही लगभग 22,000 के आसपास का आता है। अगर रोड NT2 आप लेने की कोशिश करो तो रोड NT2 आपको 42-45,000 के आसपास का एक माइक पड़ता है। रोड NT1 मिनी है मेरे पास, मिनी वाला। देखो रोड रोड में भी कई आते हैं, वो 10-11 हजार का ही है वो मिनी वाला। 10-11 हजार की रेंज। अच्छा हाँ, तो हो सकता है आपके पास में 10-11 हजार की रेंज में आपके पास में कंडेंसर माइक ही होगा। कहाँ चले गए थे नितिन जी? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इनका जो सबसे बड़ा यूज है आपके लिए, जो यूज हो सकता है वो ये है कि अगर आपको माइक परचेज करना हो खुद के लिए, जैसे कि आपके पास में साउंड प्रूफ रूम नहीं है, तो नॉइज ज्यादा आएंगी, बाहर की आवाजें ज्यादा आएंगी, तो वो आवाजें कैच ना करे, उसके लिए आप खरीद सकते हो डायनेमिक माइक को, ठीक है। डायनामिक माइक। हाँ, तो डायनेमिक माइक एक तो सस्ते आते हैं, दूसरा इधर उधर की आवाज नहीं पकड़ते, और उनकी पहचान सीधी हुई है, या तो आप पूछ लो कि भाई कौन सा माइक है जिससे खरीद रहे हो, या फिर पहचान हुई है कि जो आप देखते हो ना प्रचार के दौरान जो लोग रखते हैं, ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट में जो लोग रखते हैं, श्योर का में जी। श्योर कंपनी का आता है सबसे अच्छा। हाँ, अलग अलग हैं, देखो कंपनीज तो अलग अलग है, रेट जैसा गुड डालोगे वैसा मीठा मिलेगा। मेरे पास उसका है ऑडियो टेक्निका का SHURE श्योर। हाँ हाँ, पता है, मुझे पता है, अच्छी अच्छी कंपनी है वैसे, वो भी काफी बढ़िया है। हाँ अच्छी है, काफी फेमस है। हाँ, तो माइक की बात यहाँ से जहां से भी शुरू हुई थी, तो ये दो तरीके के माइक हैं जो मार्केट में हैं। आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हो, बट फायदा यही है कि अगर साउंड प्रूफ रूम है देन गो फॉर, और अच्छा बजट है गो फॉर कंडेंसर माइक। अगर आपके पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है, आपका बजट कम है, आपको होम स्टूडियो बनाना है, घर पे रिकॉर्ड करना है, गो फॉर डायनेमिक माइक। ओके, माइक के बारे में कोई सवाल? ठीक है। आपके कॉलर माइक जितने होते हैं वो आपने देखे होंगे, कॉलर माइक आपके डायनेमिक माइक होते हैं, ठीक है। आपने मूवी शूट होते टाइम देखा होगा, एक रोड सी होती है लंबी, उसके ऊपर एक माइक टंगा होता है जो कैमरे के ऊपर रहता है, देखा है कभी? हाँ वो मेरे पास भी वही है। हाँ, वो कंडेंसर माइक होता है, क्योंकि उसमें जो डायलॉग्स है ना उनको रिकॉर्ड करना होता है। पावर सप्लाई भी देनी पड़ती है ना, प्लस 48 वोल्ट बाहर से। जी 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 जी, वो कंडेंसर माइक होता है, क्योंकि वो अच्छी खासी आवाज आपकी रेंज पकड़ के देता है। राइट राइट। ओके, और दुनिया में और किस तरह के माइक हैं? बस, और कोई माइक नहीं है, दो ही तरह के माइक, ठीक है। चलिए अभी वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। आपको सॉफ्टवेयर अच्छा खासा दिख रहा होगा। यस। हम जब रिकॉर्ड करते हैं डीपली जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अभी सिंपल सी एक चीज देख लेते हैं कि हमें एडिट के अंदर जाके, सबसे पहले एडिट में जाके प्रेफरेंसेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखता है ऑडियो हार्डवेयर। मैं जाता हूँ एडिट, देन प्रेफरेंसेस, देन ऑडियो हार्डवेयर में। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, ऊपर डिवाइस क्लास है, ASIO, MME और ये WS API जो भी है, ये सब ड्राइवर हैं जो आपके सिस्टम के अंदर मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें MME ही होता है,
डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है, उसके अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, आप इसको डिफॉल्ट रहने दो। अगर आपके पास में ऑडियो इंटरफेस है तो आप ऑडियो इंटरफेस के ड्राइवर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अगर डिफॉल्ट नहीं उठाया है सॉफ्टवेयर ने तो। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। दो चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है डिफॉल्ट इनपुट, एक है डिफॉल्ट आउटपुट। इनपुट क्या है कि जो आप माइक से ले रहे हो, जो भी ऑडियो आप यहाँ पे लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और आउटपुट जो आपके स्पीकर से आवाज आती है, जो निकल के आती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, या तो आप डिफॉल्ट पे रखो आपकी जो सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जी कैमरा क्यों बंद है, सो गए? नहीं सर, हाँ कैमरा बंद था। वो एक्चुअली फोन वैसा किया ना मैंने, तो देख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ तो इनपुट में या तो आप अपना डिफॉल्ट रख सकते हो, जो भी आपका मदरबोर्ड के हार्डवेयर है। अगर आपके पास में ऑडियो इंटरफेस है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, या कोई और माइक्रोफोन आपने अटैच किया हुआ है किसी और तरीके से, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो। अब माइक्रोफोन नहीं चाहिए तो नो इनपुट। हालांकि इसकी कोई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसकी जरूरत क्यों है। अरे नहीं माइक चाहिए, अपना निकाल दो बाहर, बात खत्म। नो इनपुट का ऑप्शन देने का क्या मतलब है? लेकिन चलो खैर, वो उनकी एडक है। अच्छा ठीक है, देन डिवाइस आउटपुट जो है, यहाँ से आप आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। ठीक है, उसके बाद में क्लॉक छोड़ दो। लेटेंसी यहाँ पे है 200 ms। ms का मतलब होता है मिली सेकेंड। यहाँ से आप लेटेंसी को कम कर सकते हो। लेटेंसी मैंने बताया था, याद है कुछ? राउंड ट्रिप टाइम। हाँ जी, राउंड ट्रिप टाइम होता है ना लेटेंसी। तो मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। मैं कह लेटेंसी राउंड ट्रिप टाइम होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम। जैसे कि जितना लैग आ रहा है उतनी लेटेंसी होगी। जैसे हम तो माइक में कितनी देर बाद आवाज आ रही तो लेटेंसी होगी। जैसे यहाँ से लैपटॉप से आउटपुट आ रहा है तो हमें कितनी देर बाद सुना रहा है, वो लेटेंसी होगी। हाँ वही लेटेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे लेटेंसी का मतलब जो है, आप इनपुट से आउटपुट तक नहीं लगा सकते, आप इनपुट से सिर्फ इनपुट तक लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैंने माइक से इनपुट दिया और वो इस जो मेरा एडिटर है जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस टाइम जाके छप रही है। ठीक है, वो होती है लेटेंसी। अभी फिलहाल 200 पे है, इसका मतलब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो 200 मिली सेकेंड के बाद में वो चीज वहां पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब इसमें कम ज्यादा करने का फायदा क्या है और क्यों हम इसे करते हैं? एक सिंपल रख सकते हैं कि यार कम से कम लेटेंसी रखो, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हमें लेटेंसी चाहिए ही नहीं, बात खत्म। लेकिन कम ज्यादा करने का एक फायदा ये होता है कि अगर आप लेटेंसी रखते हो कम, सपोज मैंने रख दी 30, तो 30 लेटेंसी रखने से क्या होगा कि इसकी जो बिट डेप्थ है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी, कहीं ना कहीं क्वालिटी डाउन होगी, क्वालिटी लॉस हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि लेटेंसी अगर आप कम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो हार्डवेयर है ना, उसे ऑडियो को ज्यादा जल्दी फास्ट प्रोसेस करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? आप एक रोटी खा रहे हो और आप सोचो कि मैं पूरी रोटी एकदम से खा जाऊं, तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा ना उस चीज का, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर होती है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ऑडियो का, आप एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स मैंने आपको बताए थे, उसमें क्या होता है कि आप बोलते हो एनालॉग, देन आपके माइक से वो चीज होती हुई जाती है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको वो कन्वर्ट करता है 1 और 2 के फॉर्मेट में, देन उसको समझता है कि वो क्या चीज है और फिर उसको रिकॉर्ड करता है। तो इतने लंबे प्रोसेस में आपका जो सीपीयू है उस पर थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, क्योंकि वही काम उसे 30 मिली सेकेंड में करना पड़ रहा है जो काम वो 200 में या जो काम वो 500 में कर सकता है। ठीक है, अगली चीज, अगर आप कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक आप ढोलक रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको पता है कि जो आपका साजिंदा है जो ढोलक बजा रहा है उसे आपने स्ट्रीमिंग नहीं दे रखी है, मतलब वो अपनी आवाज को नहीं सुन रहा कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, वो सिर्फ बजाया जा रहा है। तो आप क्या करो, लेटेंसी को बढ़ा दो। उससे क्या होगा कि आपके हार्डवेयर पे कम से कम लोड पड़ेगा, क्योंकि उसे तो सुन ही नहीं रहा बज क्या रहा है, वो तो सिर्फ बजाया जा रहा है। लेकिन अगर आप कर रहे हो कुछ ऐसा काम कि आपने म्यूजिक पीछे लगा रखा है, देन सिंगर को आप दे रहे हो हेडफोन के थ्रू कि भाई ये ऑडियो आ रही है, आपका म्यूजिक आ रहा है, आप इसके ऊपर गाइए। ठीक है, और आप उसको सुना भी रहे हो, तो उसमें आप लेटेंसी जो है वो डिफॉल्ट 200 के आसपास रखिए या इससे कम रखिए। लेकिन ध्यान रहे कि कम लेटेंसी रखने के लिए आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, आपका जो सीपीयू है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है सैंपल रेट, जो हमने रखा हुआ है 48,000 हर्ट्ज, मतलब उसे हर सेकंड में 48,000 सैंपल्स को प्रोसेस करना होगा।
समझ रहे हो। और अगर आपने लेटेंसी रख दी कम, तो इसका मतलब है कि उसे और ज्यादा उसे सैंपल्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, सीधी बात आपका सिस्टम बैठ जाए। ओके, तो ये हमारी फिलहाल कुछ सेटिंग थी। सेटिंग के अंदर कुछ है क्या? छोड़ो, ठीक है। तो ये वो खुल के आ गया आपकी बाहर वाली सेटिंग, इसे छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, देन आप इतना करने के बाद में यहाँ से अपना सब कुछ आउटपुट इनपुट सेलेक्ट करने के बाद में आप सीधा प्रेस करो ओके। अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं आपकी ऑडियो एडिटिंग में। एक तो आपकी होती है कि आप बाहर से, आपको किसी ने ऑडियो दिया, आप उसे यहाँ लेके आओ एंड देन आप उसको इंपोर्ट करो और उस पर काम स्टार्ट कर दो। ठीक, कैसे करते हैं इंपोर्ट? आप सिंपल यहाँ जाओ एंड यहाँ पे आप डबल क्लिक करो तो आपका एक ओपन फाइल खुल के आएगा। यहाँ से आप कुछ भी, जैसे जय गणेश देवा ही आ गया मेरा, मैंने ओपन किया और यहाँ पे मेरी फाइल खुल के आ गई। ओके, मेरा बनाया हुआ म्यूजिक है। क्लिपिंग आ रही है। हाँ जी, क्लिपिंग आ रही है, क्लिपिंग। हाँ, यहाँ पे क्लिपिंग आ रही है इसके अंदर। उसका सीधा जुगाड़ है, कम कर दो थोड़ा, क्योंकि साउंड में क्लिपिंग नहीं है। जो म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर क्लिपिंग नहीं है, आउटपुट में क्लिपिंग है। हाँ सही है। पता कैसे चलेगा? कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर म्यूजिक के अंदर क्लिपिंग होती तो जो ऊपर ही टच है ना, ये ऑटोमेटिकली कटने स्टार्ट हो जाते। अब देखो मैं इसे कम कर रहा हूँ तो ये कहीं से भी कट नहीं रहे हैं, सिंपल है, ये ऐसे कटे हुए होते हैं। ओके, तो म्यूजिक के अंदर क्लिपिंग नहीं है। तो इंपोर्ट करना आया, सिंपल डबल क्लिक करना है, यहाँ से करना है, ओपन कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है इंपोर्ट करने का, मैं इसे डिलीट करता हूँ एक बार। दूसरा, यहाँ आपको मीडिया ब्राउजर दिख रहा है, यहाँ से आप मीडिया ब्राउजर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको आपकी सारी ड्राइव्स दिख जाएंगी जितने भी आपने लगा रखे होंगे। आप ड्राइव्स खोलिए यहाँ से, यहाँ पे CDEF गूगल सिवा जो कुछ भी आपकी है सारी ड्राइव यहाँ से दिखेगी। आप अपना डिजायर्ड ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए, देन वहीं पे जाइए जहाँ से आपको उठाना है। मेरा ये रहा डाउनलोड यहाँ पे, एंड डाउनलोड के अंदर में गया, सॉरी डाउनलोड नहीं, कहाँ पड़ा था वो, पता नहीं, भूल गया कहाँ पड़ा था। हाँ, डेस्कटॉप पे था, ये रहा मेरा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये रहा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक भी कर सकते हो या उठा के से यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो या डबल क्लिक करो, दोनों सेम काम करते हैं। कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे करके ये नीचे दिख रहा है, आप प्ले करके भी देख सकते हो आपका क्या है। मीन्स अगर आपको यहाँ ना इंपोर्ट करना, आपने बहुत सारी फाइल्स इंपोर्ट कर ली यहाँ पे, तो आप सिंपल सेलेक्ट करो एंड प्ले करके देख सकते हो क्या है क्या नहीं। ओके, चलिए उसके बाद में जब अगर आपको इस ऑडियो पे काम करना हो, आप यहाँ से सिंपल उठाओ, यहाँ डालो। ओके ओके, ये टाइमलाइन पे आ गया ना यहाँ से? हाँ, ये टाइमलाइन पे आ गया यहाँ से, या फिर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इंपोर्ट के यही ऑप्शन काफी है, वैसे इधर भी होगा मेरे हिसाब से, होना चाहिए, बट मैंने कभी यूज नहीं किया। ये इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, इंपोर्ट है एंड फाइल है, वो सबका सेम होता है फाइल के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ कि अगर रिकॉर्डिंग हमें करनी हो तो हम कैसे करें। उसके कुछ तरीके ये हैं कि जैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, मीन्स आपको यहाँ पे नई फाइल लेनी होगी। एक फाइल आपकी आ गई जय गणेश देवा की, सेकंड फाइल आपको लेनी है, आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ से न्यू पे जाओगे। यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, मल्टी ट्रैक सेशन, ऑडियो फाइल एंड CD लेआउट। मल्टी ट्रैक सेशन को अभी नहीं छेड़ना है क्योंकि हम फर्दर क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं ऑडियो फाइल को। CD लेआउट को भी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि CD लेआउट जो आपके कोर्स से बाहर है। जो आपकी कैप्चर डिवाइस होती है ना CD की, देखिए आपने, उसमें CD रख देते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। तो अगर आपको वहां से ऑडियो उठानी है तो ये CD लेआउट जो है उसके लिए होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ मल्टी ट्रैक की और ऑडियो फाइल की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑडियो फाइल की। तो मैंने ऑडियो फाइल पे क्लिक किया, क्लिक करते मेरे पास आ गया न्यू ऑडियो फाइल का एक डायलॉग बॉक्स जो कह रहा है आपकी फाइल का नेम क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ ट्राई रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको सैंपल रेट यहाँ पे मिल जाता है, आप सैंपल रेट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट 48,000 इज गुड फॉर यू।
इतना रखो। अगर आपको CD पे ही काम करना है, जो पुरानी क्वालिटी पे काम करना है, तो आप 44,100 पे भी जा सकते हो। इससे ऊपर जाओगे तो सिस्टम थोड़ा देख के, ओके। तो सिर्फ आप काम करो 48,000 पे। देन चैनल्स आप स्टीरियो रखो या मोनो रखो या 5.1 रखो, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तीनों में फर्क आपको पता है। मोनो मतलब सिंगल पकड़ेगा, स्टीरियो मतलब डुअल पकड़ेगा, 2 चैनल पकड़ेगा, लेफ्ट और राइट। मोनो में सिर्फ एक ही आएगा। 5.1 में क्या होगा, आपका एक बूफर होता है एंड 5 आपके स्पीकर्स होते हैं। जैसे कि वो आपने देखा भी, एक सस्ते वाला आता है ना, 1,500-2 हजार रुपए का, उसमें 5 स्पीकर आते हैं सीधे ही। ये 5.1 उसके लिए, अगर आपको अलग अलग आवाज निकालनी है। तो फिलहाल हम काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टीरियो पे, तो मैं स्टीरियो रखता हूँ। बिट डेप्थ आप 24 रखो, कम ज्यादा भी कर सकते हो, ओके। एंड यहां से मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही आप ओके करते होगे तो इधर आप देखोगे कि ट्राई रिकॉर्ड का मेरा एक सेशन बन गया, मेरी एक अलग से ऑडियो फाइल बन गई, और इधर मेरी जय गणेश की दूसरी थी। इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, देन इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन दोनों का तो बताओ। नितिन जी, कोई क्वेश्चन आपका? नितिन जी, ओ नो सर। अच्छा, मतलब नहीं हो। नहीं, एक्चुअली अभी मैं कोई वो रूम पे आ गया था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर एक छोटा, हाँ, तो उसके साथ। ठीक है ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बीच में बेझिझक पूछ सकते हो कभी भी। जी जी जी। सिद्धार्थ जी, आपको तो होगा ही नहीं, होता तो आप पूछते, मुझे यकीन है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं कि हम बात करते हैं फिलहाल रिकॉर्डिंग की। तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया, जो भी मेरी ऑडियो आई, एंड यहाँ पे आने के बाद में नीचे आप नहीं गए? हाँ जी, कह रहे थे कुछ? अरे नो सर, मेरा माइक खुला था, अरे सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे खुल के आ गया। 2 चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए नीचे रेड बटन मुझे दिख रहा है, ये मेरा रिकॉर्ड का बटन होता है। अगर मुझे इससे रिकॉर्ड करना, अगर मुझे कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड मैं आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैंने किया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास। इतना करने के बाद में मैंने रोक दिया, ठीक है। बड़ा हो गया काफी, छोटा कर लेते हैं। चलिए, इतना हो गया। ओके, नितिन जी गए शायद। सिद्धार्थ जी आप हो? ओके सर, ओके, बढ़िया। हाँ, इसीलिए मैं कैमरा खुलवाता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे आप हो। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पे ओके। अभी आप क्या करो, यहाँ पे आप लेवल्स देख सकते हो, कम आ रहे हैं, मतलब आवाज भी फिलहाल कम ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसकी आवाज को बढ़ा सकता हूं। इतना करने के बाद में मैंने किया, हेलो ओके दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर दिस। आवाज आ रही है, तो आवाज कैसे बढ़ानी है सबसे पहले हम वो ही देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कोई भी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली और मैंने इसकी यहां से आवाज बढ़ा दी। बढ़ गई? हाँ ना, कुछ तो बोलो, पता भी नहीं चलता कोई है कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है। पहला तरीका तो ये है सिंपल आपका आवाज बढ़ाने का। सेकंड तरीका आपका क्या है, आप जाओगे इफेक्ट के अंदर। अब धीरे धीरे सारे इफेक्ट्स देखेंगे एक एक करके। हम जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशंस है, एंड इसके अंदर आपको दिखेगा एम्पलीफाई। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ से आपको मिलता है एक चीज, देखो गेन आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। गेन क्या है कि आपकी वॉल्यूम को जो चीज कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेन, ओके। तो आप यहाँ से लिंक स्लाइडर करके एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट, सुन सकते हो। इतना करने के बाद में मैंने ओके, यहाँ से सुनाई दे रहा है कि मैं 0 से कितने ऊपर गया और क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास। इतना करने के बाद में मैंने किया ओके,
देन मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इससे सेटिस्फाई हूँ मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई होने के बाद में ये बढ़ गई मेरी आवाज। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट इज एम्पलीफाई के अंदर क्या है, कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस मैं गया इफेक्ट्स के अंदर एंड एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन एंड एम्पलीफाई। इसके अंदर यहाँ पे 2 चैनल हैं, मैं दोनों में से किसी के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। मैंने लिंक स्लाइडर को हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी राइट की आवाज जो है वो हाई हो जाए एंड लेफ्ट की थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो 18 dB पे है, मैंने क्या किया, लेफ्ट को मैंने कर दिया 1.82 एंड राइट को मैंने कर दिया 30। अभी मैं अप्लाई करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट मेरा कम हो गया एंड राइट का गेन कितना ज्यादा हो गया। फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास। इतना करने के बाद में ओके, अगर आपने हेडफोन लगा रखे होंगे तो हेडफोन में आपको साफ साफ सुनाई देगा कि आपका जो राइट साइड का हेडफोन है वो कितना ज्यादा आपका सर दर्द कर रहा है। ट्राई करके देखो। ठीक है, हेडफोन लगा रखा है आपने या वैसे सुन रहे हो? नहीं टीवी पे आ रही है। टीवी पे, तो टीवी के स्पीकर भी मेरे हिसाब से शायद बता देंगे आपको कि ऐसी प्रॉब्लम। जी जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वापस इफेक्ट के अंदर जाते हैं, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में एम्पलीफाई के अंदर और कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा है। यहाँ से आप प्रीसेट भी देख सकते हो कि क्या क्या है। मुझे 10 dB बूस्ट करना है, 1 dB बूस्ट करना है, 3 dB बूस्ट करना है। dB आपको बताया ही था क्या होता है, आपकी यूनिट होती है ऑडियो की, ठीक है। या फिर आपको कम करना है तो यहाँ पे भी कम कर सकते हो, बट ये आपके जो प्रीसेट काम करते हैं वो काम करते हैं आपके जो अभी हाल के जो आपकी यूनिट्स चल रही हैं। जैसे कि सपोज करो आप फिलहाल जो आपने ऑडियो है आपकी वो आपकी 0 dB पे है और आप सेलेक्ट करते हो +3, तो मतलब 0 से 3 ऊपर हो जाएगा, +3 हो गया। देन अगेन अगर आप दोबारा से एम्पलीफाई करते हो +3 तो क्या होगा, +3 पहले था, 3 था पहले, फिर से 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। ओके, 3 dB गेन है ना सर, 3 dB गेन मतलब 100% 200% हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। 3 dB पे ना, हाँ डबल हो जाता है वो। हाँ कह सकते हो। वैसे जो आपका यूनिवर्सल है वो 0 dB होता है। नहीं 3 dB अगर गेन दे दें तो वो डबल कर देता है उसको, ऑडियो को। देखो ये कर दिया मैंने 3 dB, ये सीधा 3 dB पे पहुंच गया, मैंने कर दिया अप्लाई, बढ़ गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, एक तो चीज आपकी ये थी आवाज बढ़ाने की, या तो आप एम्पलीफाई से बढ़ा सकते हो या आप सिंपल यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। फर्क क्या है कि यहाँ से अगर आप बढ़ाते हो तो इट वर्क ऑन योर वॉल्यूम, ओके, और अगर आप एम्पलीफाई से बढ़ाते हो तो दैट वर्क ऑन योर गेन। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर दोनों बढ़ा दें तो डबल हो जाएगा, दोनों हाँ, डबल तो हो ये यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से मैंने इतना बढ़ा दिया, देन इफेक्ट एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन एंड एम्पलीफाई, और मैंने यहाँ से इसको कर दिया फुल। देखो क्या हाल हुआ, समझ में आ रहा कुछ? हाँ, क्या हुआ? दोनों में से एक ही रहेगी। हाँ हाँ, कान के पर्दे हिले होंगे। नहीं वो टीवी पे ही लगा हुआ है, इतना नहीं हुआ। जी जी, चलिए, तो कहाँ तक होगी बात? हाँ ठीक है, हमने वॉल्यूम को देख लिया, हमने एम्पलीफाई को देख लिया। उसके बाद में आपको अगर यहाँ से वॉल्यूम पे काम करना हो, क्योंकि एम्पलीफाई के अंदर मैंने आपको दिखाया, देखो एम्पलीफाई के अंदर मैंने आपको दिखाया कि आप लेफ्ट एंड राइट चैनल पे अलग अलग काम कर सकते हो या दोनों पे एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। बट मीन्स आई टोल्ड यू कि हम गेन पे काम कर रहे हैं, बट व्हाट इफ कि मुझे वॉल्यूम पे काम करना हो अलग अलग ईयर पे, मीन्स लेफ्ट पे भी एंड राइट पे भी, मुझे कैसे करना होगा? अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट मेरा यहीं का यहीं रही तो मैंने डिसेलेक्ट कर दिया, राइट को मैंने अभी खुला रखा है और मैं यहाँ से डीबी को बढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे कि लेफ्ट की डीबी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ राइट की बढ़ रही है, ठीक है। वापस आवाज, हेलो दिस इज माय फर्स्ट, नीचे देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर इसका। इतना करने के बाद में ठीक है, अब आप चाहते हो कि राइट मेरी यहाँ रुक जाए एंड लेफ्ट को मैं बढ़ा दूं, तो मैं यहाँ से लेफ्ट को बढ़ा दूं, ठीक है। लगभग इक्वल हो गई होंगी। हेलो दिस इज सॉरी, ये बंद है यहाँ से, अब खोल फर्स्ट रिकॉर्डिंग इक्वल हो गई, ठीक है। कंट्रोल जेड दोनों कंट्रोल जेड हो गई। अब चलते हैं आगे की एडिटिंग पे। आगे हमें क्या एडिट करना है कि मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, या दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, चलो एक नई फाइल,
ठीक है, रिपीट भी हो जाएगा। राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, ऑडियो फाइल पे गया, एज इट इज छोड़ा एंड प्रेस कर दिया मैंने। जी आए नहीं, वेबसाइट पे तो है, रह कहाँ गए। चलिए, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग और फिर देखते हैं कि हम उसमें कैसे उसमें कट पीट लगा सकते हैं, कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दी। हेलो, दिस इज माय सेकंड this is my second recording and I am telling you how to edit a audio file. Okay, काफी अच्छी रिकॉर्डिंग मेरी थी, काफी भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। चलिए सुन लेते हैं एक बार क्या हुआ। ओके, सबसे पहले तो आवाज कम लग रही है, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। पहला काम तो जितना आपको सुनाई दे उस हिसाब से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं इतनी रखता हूँ, अभी देखता हूँ। हेलो, दिस इज माय सेकंड रिकॉर्ड। ओके, इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो ऑडियो है वो गलत हो गई है ना। मुझे यही कहना था, हेलो दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग, मैंने किया हेलो दिस इज माय सेकंड, भूल गया, दिस इज माय, हाँ तो मैंने किया दिस इज से, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। आपको दिख रही होंगी वेव्स कैसे चल रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चीज है, इतना मुझे ये पोर्शन चाहिए ही चाहिए नहीं बिल्कुल भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल, आपको दिख भी रहा होगा पे एक कर्सर बना हुआ है, आप लेफ्ट क्लिक दबाओगे, उसको खींचोगे, सेलेक्ट करोगे, तो जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां तक आप खींच के सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आप अगर प्रेस करते हो डिलीट, तो बीच की ऑडियो मेरी खत्म होगी। अब देखो क्या हुआ। हेलो, दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग एंड ओके ओके, ऐसे बोला करो। डिलीट करना आया? यस सर। जितना डिलीट करना है उतना सेलेक्ट करो और उठा के डिलीट मारो। चलिए कहां तक पहुंचे, आगे चलते हैं। हेलो, दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू एडिट अ ऑडियो। ठीक है, सेम चीज आ रही है। एक्चुअली मैंने ऑडासिटी पे किया हुआ है तो इतना बेसिक आइडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेसिक है तो फिर तो अच्छा। चलो तो फिर आगे देख लेते हैं सीधा। साइलेंस कैसे करते हैं, साइलेंट कैसे करते हैं इसको। आप इतना सिंगल सेलेक्ट करोगे। अगर आपको ये ऑडियो डिलीट नहीं करनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ से एंड मुझे हटाना है, मुझे एंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ। अगर डिलीट नहीं करता तो राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको दिखेगा साइलेंस का ऑप्शन। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये किया तो ये उतना पार्ट डिलीट ना होके साइलेंट हो जाएगा। गैप हो गया, गैप बढ़ गया। ऑडासिटी में है साइलेंस का? नहीं। ओके, मुझे पता नहीं, ऑडासिटी मैंने कभी यूज नहीं किया। ओके ओके, हाँ चलो खैर, तो ये जो आपका साइलेंस जो है ये किस वजह से है कि अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, तो आप देखोगे कि मेरी जो क्लिप है वो छोटी हो गई, लेकिन मुझे टाइम तो उतना ही चाहिए ना। मुझे बीच में से कुछ हटाना नहीं है, मतलब टाइम कम नहीं करना है, सिर्फ चीजों को रिमूव करना है वहां से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पकड़ूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से साइलेंस कर दूंगा। तो देखो टाइमिंग मेरी उतनी है, लेकिन बीच में से ये खत्म हो गई। ओके ओके। हेलो, अच्छा अब ये स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने पकड़ा, सीधा उठाया और अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। यहां से मेरी स्टार्ट हुई। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो 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 हेलो। पंगा क्या हो गया कि एकदम से जो मैंने हेलो बोला ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये एक इजी नीज आउट होना चाहिए, धीरे धीरे से होना चाहिए। उसके लिए आपके पास ऊपर ये जो दो रेक्टेंगल है, एक ये है एक ये है, ये दोनों हमारे रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए ईज इन एंड ईज आउट आपकी ऑडियो के अंदर मीन्स धीरे से शुरू होगी और फिर आगे चलेगी। लास्ट में जाके भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि धीरे से खत्म हो जाए। अभी देखो इसके यहाँ पे देख लेना, मैंने इसको उठाया एंड इसको आगे खींचना स्टार्ट किया, देखो लेवल्स कम हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे ऐसे देखो, मेरा कर्सर देखना, मैं नीचे करता हूँ तो ये इस टाइप से जाता है, मैं ऊपर करता हूँ तो इस टाइप से जाता है। तो आप इसमें अपने हिसाब से इसके अंदर फेड इन होता है, फेड इन वो भी यही है, ऐसा ही है। हाँ, फेड इन फेज आउट वही है, ये फेड इन फेड आउट ही होता है। ओके ओके, हाँ, इज इन इज आउट में इसलिए बता रहा था क्योंकि एनिमेशन में आपने किया हुआ है तो आपको वो शायद अच्छे से समझ में आए। चलिए हाँ, तो ये मैं कर रहा हूँ फेड इन फेड आउट। अब देखो आवाज कैसे आ रही है। हेलो, दिस इज माय, ठीक है, बढ़ी एकदम से,
मैंने फिर से किया, इसको ऊपर करता हूँ, ऐसे आगे लेके जाता हूँ, अब धीरे धीरे हेलो की आवाज आएगी। हाँ, धीरे बढ़ेगी। दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग, आई एम टेलिंग यू। ओके, ऐसे ही आप लास्ट में भी कर सकते हो इस टाइप से। ये फेड आउट, ये फेड आउट हो गया। हाँ, एंड ठीक है? में कम रहेगी। हाँ। ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया की अगर आपको वॉल्यूम घटानी बढ़ानी हो तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, जितना सेलेक्ट करोगे उसको आप घटा बढ़ा सकते हो सिर्फ। ठीक है? अगर आपने कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ है तो आप पूरी की पूरी फाइल का अपना वॉल्यूम घटा बढ़ा रहे हो। राइट राइट राइट, ये फर्क होता है। ओके, ओके। चलो यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे एक चीज और बतानी थी आपको, चलो कोई नहीं, इसमें बता हो गया, आगे देखेंगे अगर कुछ आएगा। तो ये जो आपकी एडिटिंग है, आपको कितना कट करना है कितना नहीं करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोड्यूसर, आपके डायरेक्टर के ऊपर, आपके प्रोड्यूसर के ऊपर और आपके वर्क स्किल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना आपको कट करना है और कितना आपको आगे लेके जाना है। डन? डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम इसके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम है, इस कंट्रोल Z करते हैं पूरा। चलो अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ऑडियो में, हेलो देख रहे हो एक पीछे एक घूम आ रही है, नॉइज आ रहे हैं। हाँ, हेलो, दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू एडिट अ ऑडियो फाइल। आ रहे हैं? हाँ, लग भी बड़े गंदे रहे हैं, मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि नॉइस की परिभाषा ये है कि द साउंड विच इज टोटली अनवांटेड दैट इज कॉल्ड नॉइस। सो आई डोंट वांट दैट, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऑटो नॉइज रिमूव कर सकता हूँ या फिर सेकंड मैं सैंपल्स के थ्रू कर सकता हूँ। सैंपल क्या होता है अभी बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी कर्सर रखो, कोई मायने नहीं रखता। आपने फाइल खोली हुई है, आप जाते हो इफेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे आपको दिखेगा नॉइज रिडक्शन एंड रीस्टोरेशन। रिडक्शन के अंदर आप यहाँ पे जाओगे एडेप्टिव नॉइज रिडक्शन, ये आपका ऑटो नॉइज रिडक्शन होता है एक तरीके से। आपने क्या किया, इस पे क्लिक किया, क्लिक करते आपको डायलॉग बॉक्स दिखा, दैट इज इफेक्ट एडेप्टिव नॉइज रिडक्शन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो प्ले करता हूँ, टेलिंग यू हाउ टू एडिट। आप कर सकते हो रिड्यूस नॉइज बाय, आप यहाँ से थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो एंड अप्लाई करता हूँ मैं, देखो थोड़े से नॉइज कम हो गए। ठीक है, कंट्रोल Z किया, बढ़ गए। वापस करके देखते हैं, मैं गया इफेक्ट पे एंड मैंने यहाँ पे गया नॉइज रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन और मैं गया एडेप्टिव नॉइज रिडक्शन पे और यहाँ से अब की बार मैंने थोड़ा सा जो रिड्यूस नॉइज है उसको कम कर दिया और ज्यादा। ओके, अभी मैं प्ले करता हूँ। हेलो, दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू एड। ओके, तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा नॉइजनेस को आप थोड़ा सा कम करके देख सकते हो कि मेरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अभी अप्लाई करता हूँ, नॉइज थोड़े और कम हुए हैं। तो आप इस चीज को बार बार अप्लाई करके देख सकते हो कि कहाँ मेरे नॉइज ज्यादा हैं और कहाँ से कम हो रहे हैं। बस फर्क उसमें इतना, इसमें मतलब जो एडेप्टिव नॉइज वाला है इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको जान लेना चाहिए। देखो यहाँ से मेरे नॉइज कम हुए हैं, आपको दिख गया होगा, बट स्टार्टिंग में देखो नॉइज पूरे हैं, जितने पहले थे उतने ही हैं। आप देख भी सकते हो कि यहाँ भी मैं साइलेंट था, यहाँ चुप था और यहाँ पे भी चुप था, बट यहाँ पे देखो क्या मतलब हाई लेवल पे जा रहे हैं और यहाँ पे कितने कम हो गए। उसका रीजन ये है कि जो अडप्टिव नॉइज रिडक्शन है स्टार्टिंग के कुछ फ्रेम्स को वो रीड करता है एंड देन उसके आगे नॉइज को रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। ओके, ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग की क्लिप होगी, मतलब ये नहीं है कि यहाँ से या यहाँ से कहीं और से उसने रीड किया, नहीं, कहीं से वो रीड नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन रीड करेगा। रीड करने के बाद अच्छा ये नॉइज है, इससे परेशानी है, उसको फिर आगे जाके उसको खत्म करता है। यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, आगे जाके कम हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे भी कम है। अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने थोड़ा रीड किया एंड देन यहाँ पे फिर से नॉइज कम कर दी एक तरफ से। तो अडेप्टिव जो आपका नॉइज रिडक्शन है वो ज्यादातर आपका यूज होता है जहां आपका बहुत ही कम नॉइज हो,
मतलब हल्का बहुत नॉइज हो लेकिन आपको थोड़ा परेशान कर रहा है एंड आप चाहते हो कि फटाफट काम हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप एडेप्टिव नॉइज रिडक्शन की तरफ जा सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो नॉइज फिर बढ़ेंगे, बढ़ गए, हाँ है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरी चीज है जो मैं सैंपल के थ्रू करता हूँ। सैंपल मतलब क्या है कि हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं भाई नॉइज है मेरे पास में, ये हटा दे। अब तक आपने बताया था, उसने खुद डिसाइड किया सॉफ्टवेयर ने कि अच्छा ये नॉइज है, लेकिन अब आप क्या करते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सुनाई दे रहा हाँ, ये नॉइज है ना। आपने है। सॉफ्टवेयर को बताना है कि बता देना है कि ये वाला नॉइज है, इतना पोर्शन सिलेक्ट करके। हाँ, इतना सिलेक्ट करके आप प्ले कर रहे हो, देख रहे हो नॉइज आ रहा है, तो यही हाँ चीज आपको सॉफ्टवेयर को बतानी है, भाई ये है एक्चुअल नॉइज, बाकी चीज मत छेड़, इसको उड़ा दे। ओके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जितना पोर्शन आपको लग रहा है आप उसको सेलेक्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि डायलॉग के बीच में आपको नॉइज, जैसे कि यहाँ पे आपको नॉइज सुनाई दे सकते हैं, ये यहाँ पे, ये तो आप इतने से को सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ तो ठीक है, मेरे पास में गैप है, मुझे नॉइज मिल गया, बट कई बार आप जूम करके बहुत ही छोटा सा पार्ट आप उसे नॉइज के लिए दे सकते हो। तो आपने ये सेलेक्ट किया, और हाँ एक चीज और, मेरे आवाज के पीछे भी आपको ये साउंड हल्का हल्का सुनाई देगा, देखो कंटिन्यूअस चल रहा है ना। हाँ, तो आप क्या करो, सबसे पहले जहां आपको नॉइज मिल गया आप उसको सेलेक्ट करो, देन आप जाओ इफेक्ट के अंदर, एंड इफेक्ट में आप देखोगे नॉइज रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन, और यहाँ पे नॉइज रिडक्शन प्रोसेस, आप एक प्रोसेस आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपने क्या किया, यहाँ पे आप गए नॉइज पेंट एंड डिफाइन प्लीज, अच्छा चलो ये तो बता रहा है कि कैसे कैसे करना है। तो आपने क्या किया, वहां से हल्का सा सेलेक्ट किया, एंड देन ऊपर दिख रहा है आपको कैप्चर नॉइज प्रिंट, आपने इस पे क्लिक कर दिया। इसने क्या किया कि जो सैंपल आपने दिया था ना इतना सा, इसने उसके नॉइज को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ठीक है, ये मुझे नॉइज है। अभी आप क्या करो, सिलेक्शन हटा दो, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आउटपुट नॉइज ओनली पे अगर आप क्लिक करते हो और आप प्ले करते हो, क्या सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, हाँ कुछ तो सुनाई दे रहा हो, ऐसी तो बात नहीं है, नहीं, नॉइज भी सुनाई नहीं दे रहे, आवाज नहीं आ रही कोई। नॉइज की आवाज आ रही है, स्पीकर में आ रही है मुझे। इसमें हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी फाइल से सिर्फ नॉइज का आउटपुट मैंने लिया है सुनने के लिए कि हाँ यार वही चीज है ना जो मुझे चाहिए थी। ओके ओके ठीक है। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ, देखो अभी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी आपको, नीचे मीटर भी देख सकते हो, मीटर भी दिखा रहा है, अच्छा ये नॉइज है। हाँ ठीक है, चलो मैं इसे ऊपर करता हूँ एक बार, अभी शायद आ जाए आपको आवाज। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पे कि मैंने देख लिया, हाँ यही नॉइज है जो मुझे चाहिए थे। मैंने क्या किया, फिलहाल 100% पे मैं करता हूँ, दोनों चीजें 100% है, एंड मैंने क्या किया, यहाँ से आउटपुट नॉइज को हटाया। आई एम टेलिंग यू हाउ टू एडिट, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आउटपुट नॉइज को हटा के मैंने कर दिया अप्लाई। देखो नॉइज कहाँ गए, स्टार्टिंग वाले नॉइज तो खत्म ही हो गए बिल्कुल। राइट राइट। देखो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, देखो नॉइज खत्म हुए कुछ। इफेक्ट पे जाओगे, सॉरी पहले नॉइज का आप सैंपल दो, यहाँ से दे दो, चलो की बात, ये वाला सैंपल मैंने पकड़ा, मैं इफेक्ट पे गया एंड मैं गया नॉइज रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन, एंड यहाँ से नॉइज रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से आपको करना है कैप्चर नॉइज। अब मैंने दूसरा सेलेक्ट किया है ना, तो अभी मुझे ये देना है, मैंने किया कैप्चर नॉइज, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज था। उसके बाद में आप यहाँ से जो नॉइज रिडक्शन है उसको थोड़ा कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हो कि मुझे कितना नॉइज हटाना है, कितना नहीं हटाना है। इसको कोशिश करना कि थोड़ा सा कम ही रखो, रीजन क्योंकि जब आप नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देते हो तो आपकी आवाज के बीच में से भी कोई ना कोई चीज वहां से कट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑडियो क्या है, मर्ज हुई पड़ी है सारी की सारी। तो इसलिए खाली नॉइज को हटाने के लिए 100% पे कभी भी नॉइज रिडक्शन को नहीं रखना है। ओके ठीक है, अभी देखो कैसे हटता है, ये दिख रहा है ऑडियो। मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ और अरे यार वो मैंने सेलेक्ट कर रखा था उतने, चलो कोई नहीं, कंट्रोल जेड करते हैं, वापस इफेक्ट पे गए
एंड यहाँ से नॉइज रिडक्शन एंड नॉइज रिडक्शन प्रोसेस, कैप्चर नॉइज, एंड यहाँ से डीसेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, नहीं तो जो सेलेक्ट है सिर्फ उसे हटा देगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कम कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया और ये हेलो, दिस इज माय सेकंड दिस इज माय सेकंड रिकॉर्डिंग एंड आई एम नॉइज अभी भी फील हो रहे हैं, तो आप यहाँ से सैंपल उठा सकते हो, क्योंकि वो नॉइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, थोड़ा ज्यादा था, तो यहाँ से अब की बार आप सैंपल उठा के करके देख सकते हो। इस तरीके से आप काफी लंबा टाइम जब इस पे दोगे, देन आप धीरे 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 इनको डिसेलेक्ट भी तो करना था। हाँ, वो काहे नहीं बताते हो आप। डिसेलेक्ट किया एंड ये पैरामीटर आप छेड़ के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऊपर नीचे करके इस को हटा के ना, ये पैरामीटर्स को छेड़ के आप देख सकते हैं, अप्लाई करोगे और कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप नॉइज को अपनी आवाज से रिड्यूस कर सकते हो। आप एक आउटपुट ले सकते हो जो कि बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम का है, क्योंकि साउंड प्रूफ रूम के अंदर नॉइज नहीं आते। ठीक है, ठीक है, बताओ अभी अभी क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नितिन जी वेबसाइट पे है लेकिन क्लास में नहीं है। नहीं पूछ लिए मैंने बीच बीच में सारे क्वेश्चन, तो बीच में हैं? क्वेश्चन में साथ ही पूछ लेता हूँ बीच बीच में। अच्छा, लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं होता आपका? शाबाश, चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, कोई चीज रिकॉर्ड करो, ऑब्वियसली आपके नॉइज आने ही आने हैं। ठीक है, नॉइज लेके आओ, नॉइज को रिड्यूस करके देखो, एडिट करो किसी न किसी आवाज को। जैसे कि आपको एक एनिमेशन के लिए सपोज करो आपको कोई स्टोरी बनानी है, तो आप इसे क्या करो, एक बार बैठ के पढ़ो, रिकॉर्ड करते जाओ, पूरा रिकॉर्ड कर दो। उसमें कहीं बीच में गलतियां भी होंगी, कहीं आपका गैप भी ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ से मुझे क्या चाहिए, अरे हाउ टू एडिट ऑडियो फाइल। ठीक है, यहाँ पे गैप ज्यादा है तो सिंपल पकड़ो, डिलीट करो। हाउ टू एडिट, अभी भी ज्यादा है, पकड़ो, जितना उड़ाना है उतना पकड़ो, उड़ाओ, एडिट ऑडियो फाइल। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ऑडियोज को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। राइट, तो खत्म। ठीक है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप